नीट 2022 में फिजिक्स में क्या कोई क्वेश्चन ऐसे है जिसका एनटीए के जवाब का इंतजार है? बिल्कुल। क्या कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जिसका क्वेश्चन बोनस हो सकता है, जिसके मार्क्स बोनस मिल सकते हैं? हाँ, इसका भी जवाब है बिल्कुल। ऐसे एक दो सवाल है जिसका आंसर जो है वह अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिया गया है। हमारा क्या मत है इसमें, हमारा क्या मानना है, वो भी हम आपको बताएंगे। और एनटीए का जो आंसर किया जाएगा उसमें कैसा होगा ये जवाब, वो भी आपको क्लियर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का बेटा डाउटनेट में नीट के इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जल्द ही यहाँ पर नीट 2023 के लिए भी कुछ मज़ेदार बातें करना शुरू करने वाले हैं। नीट 2022 के लिए हमने पूरे साल बढ़िया तरीके से, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए बढ़िया तरीके से क्लासेस भी करी थी, मोटिवेशनल सेशंस भी किए थे और पूरे गाइडेंस सेशंस भी हुए थे। तो उसी प्रकार से हम नीट 2023 की भी जल्द ही तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन 22 में नीट 2022 का जो पेपर अभी अभी हुआ है बेटा, उसमें क्या क्वेश्चन गड़बड़ है ना, उनके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। मैं फिजिक्स की बात करूंगा, है ना। अगर आप नए हैं तो मैं अपना नाम बता देता हूं बेटा। मैं शुभम पालीवाल हूं, आप मुझे प्यार से एसपी सर बुला सकते हैं। मैं पिछले 7 से 8 साल से ज़्यादा से फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, बोथ फॉर नीट एज वेल एज IITs एंड इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। तो हम नीट के ये सवाल के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। सवाल में बोला गया था हमें, व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी V एंड V/2, वैसे क्वेश्चन में से न्यू बोला था ना, न्यू एंड न्यू/2 आर इंसिडेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, their stopping potentials become Vs/2 and Vs respectively. The threshold frequency of this metal is, 4 ऑप्शन थे। जब किसी प्रकाश विद्युत धातु पर न्यू और न्यू/2 आवृत्तियों वाले एक वर्णीय प्रकाश आपतित होते हैं तो वहां पर हमें बताया गया है कि निरोधी विभव क्या होगा। निरोधी विभव दिया गया है Vs/2 और Vs, तो हमें बताना है कि इसकी दहली आवृत्ति क्या होगी। दहली आवृत्ति किससे निकलेगी? दहली आवृत्ति निकलती है सर कार्यफलन से या वर्क फंक्शन से। तो इसके लिए अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, आइंस्टीन इक्वेशन की बात करें, तो हमें पता है सर कि जो एनर्जी दी जाती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई के बराबर होती है। तो अब यहां पर सर चक्कर क्या है? चक्कर है कॉमन सेंस। क्या कि अगर मान के चलो तुमने यहां पर फ्रीक्वेंसी न्यू, ध्यान समझना क्या गड़बड़ है सवाल में, तुमने अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन फेंका या कुछ एफ फ्रीक्वेंसी का फोटोन फेंका और उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा, जब न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन है उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 आया। इसके बाद में तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी घटा दी तो फ्रीक्वेंसी आधी कर दी। तो यार अब तुम कम एनर्जी वाला फोटोन फेंक रहे हो, तो कम एनर्जी वाला फोटोन फेंकेंगे तो कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो उसे रोकने के लिए, मतलब उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी कम होना चाहिए मेरे भाई। यहां पर इसने बोल दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। सबसे बड़ी गड़बड़, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन फेंकेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आना चाहिए, पहली बात है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत था। अब लेकिन अगर मैं इसे मानकर सॉल्व कर देता हूं तो आंसर भी आता है। देखो, जो पूरे यूट्यूब वगैरह पर या हर जगह अभी तक जिन्होंने आंसर की बनाई है उन्होंने ये आंसर दिया है क्या कि अगर सर न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन था तो हम बोलेंगे सर इसकी एनर्जी h न्यू हो गई है। इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं सर? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिखी जा सकती है। क्या? एनर्जी या इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल, यह हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? E इंटू, पहली बारी में सर हमें क्या बोला है? स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है, तो यहां पे Vs/2 हो गया प्लस फाई की वैल्यू आपको निकालनी है। क्यों? कि फाई क्या है? फाई जो है सर वर्क फंक्शन को भी हम क्या लिख सकते हैं? H इंटू न्यू नॉट लिख सकते हैं। इससे न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं H न्यू बराबर होगा EVs/2 प्लस H न्यू नॉट की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में यहां पर हमें बोला है सर कि अब हमारे पास जो आवृत्ति है वो आधी हो चुकी है और यहां पर यह फ्रीक्वेंसी आधी हो चुकी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है। अब ऐसा क्वेश्चन में जो बोला वो मान लेते हैं। तो यहां पर हमें पता चला सर ये हो गया H न्यू नॉट। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन से आपको H इंटू न्यू नॉट जो लिखा हुआ है न्यू नॉट की वैल्यू निकालना है।
अब इस न्यू नॉट की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं सर, अब हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, हमें Vs से कोई मतलब नहीं है, Vs से कोई मतलब नहीं है, तो हमने इसे आसान बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एच न्यू बराबर होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EVS बचेगा, प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच न्यू नॉट बचेगा। ये भी हमारी इक्वेशन नंबर 1 ही है। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो 1 - 2 करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से घटा दिया तो ये दोनों पद कट जाएंगे। ये क्या बचेगा यहाँ पर, ये है 2HV या एच न्यू माइनस एच न्यू बटा 2, क्या है एच न्यू बटा 2 बराबर किसके होगा सर, यहां पर हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट के। तो यार अगर हम इसको माइनस करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 3H न्यू बटे में 2 बराबर होगा एच न्यू नॉट। तो H से H तो कट गया, ये आ गया 3 न्यू बटे में 2, ये न्यू नॉट आ गया। तो मुझे पता चला कि सर इसकी दहलीय आवृत्ति या यहां पर हमें जो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी थी वो 3/3 न्यू बटा 2 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन में मौजूद था, हम तो सर लगाकर आ गए। लेकिन अब इस सवाल में अगर मैं और थोड़ा सा अपना दिमाग घुसाऊं और मैं ये बात समझने की कोशिश करूं यार कि ये जो सवाल बना है ये क्यों बना है, क्यों ही पैदा किया गया इस सवाल को। अगर मान के चलो कोई एक प्लेट है, ध्यान सुनना है ना, इतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है क्या कि सर अगर कोई एक प्लेट है, इसका इसमें अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा या वर्क फंक्शन से ज्यादा अगर कोई एनर्जी का फोटोन फेंका जाएगा तभी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब यहां पर अगर ये सही मानते हुए हमने बोला कि आंसर ये है, आंसर ये है, तो आंसर कितना है सर, आंसर है सर 3 न्यू बटे में 2, मतलब 3 न्यू बटे में 2 अगर फ्रीक्वेंसी का फोटोन फेंका जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए था। तो अभी आंसर और क्वेश्चन एक दूसरे से मैच ही नहीं हो रहे। कैसे, यहां पर क्या है, यहां पे फ्रीक्वेंसी न्यू है, यहां पे फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 2 है। तो यार यहां पे फ्रीक्वेंसी न्यू है और तू बोल रहा है स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन में हमें यहां पर बोला गया कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 न्यू बटा 2। मतलब कि अगर किसी भी प्लेट से, ये प्लेट से अगर आपको या इस प्लेट से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने चाहिए तो यहां पर जो एनर्जी आना चाहिए वो 3 न्यू बटे में 2 फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन होने चाहिए मिनिमम, या इससे ज्यादा होने चाहिए, तभी बाहर आएंगे। अब ये भैया ने बोल दिया कि यहाँ न्यू है, यहाँ न्यू बटा 2 है और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे दिया, कर लो सॉल्व। तो अगर तुम रट के गए, चलो कोई बात नहीं सर, हम तो रट के गए थे, हमको पता है ऐसा ऐसा करना होता है, तो कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन ये मतलब 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन बोनस होगा ही होगा। बाकी एनटीए जो भी आंसर की रिलीज करेगी वो हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे बेटा। चलिए, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन का इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन में क्या चक्कर है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें बोला था कि यार आपको बताना है कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट सही है, एक सही है एक गलत है, वगैरह वगैरह बातें। तो बायो-सैवर्ट नियम पर आधारित या बायो-सैवर्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट, ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात है, सर ये स्टेटमेंट कहां से आया है। तो यार एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी में जहां बायो-सैवर्ट का लॉ है उसके नीचे ही आप चाहो तो एनसीईआरटी के पन्ने पलटा कर देखो, बायो-सैवर्ट नियम दिया गया, बायो-सैवर्ट लॉ दिया है, उसके नीचे 4 से 5 स्टेटमेंट दिए हुए कि कूलम के नियम से के जैसा कैसे है और उससे अलग कैसे है। 5 स्टेटमेंट दिए हुए और वही 5 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट यहां पर है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन छपी हुई है। तो पहला क्या कह रहा है कि पहला बोल रहा है सर यहां पर बायो-सैवर्ट का नियम केवल हमें किसी धारावाही चालक के अत्यंत सूक्ष्म धारा अवयव आइडियल के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का व्यंजक प्रदान करता है, या हम बोल सकते हैं बायो-सैवर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल। तो अगर बहुत छोटा करंट कैरिंग एलिमेंट है, बिल्कुल इसके लिए बायो-सैवर्ट नियम है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है सर, ये भी सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसमें एक छोटा सा चक्कर है, छोटा सा चक्कर है। अब इसका इंतजार करना होगा मैं कि एनटीए वाले क्या आंसर देते हैं इसका। यहां पर दिया हुआ है, अगर हिंदी में बात करें तो एक शब्द लिखा हुआ है केवल, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, केवल, और इंग्लिश में दिया हुआ है ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल बायो-सैवर्ट लॉ जो है वो केवल और केवल क्या आइडियल के लिए डिफाइंड है, नहीं। अगर मान के चलो मेरे पास 2 प्रोटॉन की स्ट्रीम है ना, अगर 2 प्रोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों
अगर एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके बीच में भी फोर्स हम बिल्कुल बायो-सेवर्ट लॉ से बोल सकते हैं। या अगर हमारे पास एक स्ट्रीम है, हमें उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो भी हम बायो-सेवर्ट नियम से बोल सकते हैं। तो ये वाला का भी आंसर डायलेमा में है, मतलब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये अभी के लिए अगर हम सही मानते हैं, और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट तो 100% रॉन्ग है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है, इसने आवेश को या चार्ज को क्या बोला गया, चार्ज को वेक्टर बोला हुआ है, वेक्टर सोर्स क्यू या अदिश स्रोत Q। तो चार्ज जो होता है वो हमें भी पता है सर स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट तो 100% गलत होगा। हाँ भाई, एक और सवाल, आखिरी सवाल। ये सवाल भी काफी जगहों पर अगर आपने देखा होगा तो इसका सॉल्यूशन सबने अलग अलग दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर का वेट है एनटीए द्वारा क्या दिया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी एक छोटा सा डायलेमा है। क्या है, हमें बोला है यहां पर अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड to determine the value of unknown resistance x by adjusting the variable y as shown in the figure, है ना। मैं एक बार आपको डायग्राम बना देता हूं इसका। इसके डायग्राम में हमारे पास यहां गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, और साथ ही साथ यहां पर हमारे पास ये x है, सॉरी ये p है, ये q है, ये p है, ये q है, ये x है, और यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस y है। तो हमें पता करना था यहां पर कि हमें मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ x, है ना, x का अगर हमें मापन करना है और x का मापन एकदम सटीक चाहिए, तो उसमें से हमें बताना था कि P और Q प्रतिरोध में या P और Q के लिए क्या सही बात होगी। तो जनरली जो लोग बोल रहे हैं इसमें कि यार इक्वल एंड स्मॉल, ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से है ना गलत हो सकता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे P और Q की बात करें, हमें X को एग्जैक्ट मेजर करना है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहाँ पर क्या होगा, P बाय Q बराबर होगा X बाय Y। अब X की वैल्यू क्या है सर, तो X की वैल्यू हो जाएगी P बाय Q इंटू Y बराबर हो जाएगा X। तो यार अगर आपको x बहुत एग्जैक्ट मेजर करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, अगर हम ऑप्शंस भी देखें तो इसमें दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल, शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल। तो जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है, या हिंदी में भी देख सकते हैं इनके मान लगभग बराबर हो एवं छोटे होने चाहिए, नहीं ये बात गलत हो जाएगी, बहुत बड़े एवं असमान होने चाहिए। क्यों ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है ये, क्योंकि देखो क्या होगा कि यहां पर अगर P और Q की वैल्यू जो है अगर हमें निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू डिपेंड कर रही है P और Q पे, तो अगर मैं यहाँ पर P और Q को बहुत छोटा रखूंगा तो यहाँ पर से जो आंसर्स आएंगे, देखो यार अगर मान के चलो ऐसा कुछ है, मैंने तुम्हें बोला कि यार यहाँ पर Q की बात करते हैं, तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि P बाय मैं रख रहा हूँ 10 और मैं लिख रहा हूँ P बाय 10,000, तो इसमें से पॉइंट के बाद में ज्यादा डिजिट तुम कब गेन कर पाओगे, कब प्राप्त कर पाओगे। सर ऑब्वियस सी बात है, जब हम नीचे 10,000 लिखेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी उसमें पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स आ पाएंगे, तो ज्यादा डिजिट्स आ पाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इनकी वैल्यूज जो बड़ी होनी चाहिए और असमान होनी चाहिए या अनइक्वल होनी चाहिए। क्लियर बेटा, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे फिजिक्स के 3 सवाल के ऊपर। आपका अगर और भी कोई सवाल है कि सर इसमें भी मुझे डायलेमा लगता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर सकते हैं, मैं खुद इस कमेंट को भी पढ़ूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको इन तीनों क्वेश्चंस में अगर कुछ और वीटी होती कि नहीं सर ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका पेपर कैसा गया ये भी आप बता सकते हैं। तो हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले समय में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।